सो बायोलॉजी में हम लोग बात करें तो बॉटनी में हमारे पास हैं ऋषभ चौबे सर। ऋषभ चौबे सर रिसेंटली हमारे कई बैचेस में गए और बच्चे इनको बेतहाशा प्यार दे रहे हैं। वी आर वेरी प्राउड टू प्रेजेंट यू ऋषभ चौबे सर, जिनके बॉटनी के नोट्स में से 300 नंबर से ज्यादा का पेपर डायरेक्टली नोट से फंसता है। इस साल भी फंसा है। अगर मैं इनके क्रेडेंशियल पढ़ूं तो 6 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मोर देन 90% स्टूडेंट्स स्कोर 300 प्लस मार्क्स एवरी ईयर। एक बार आप इनका डेमो लेक्चर जरूर देखना, आपको फील आ जाएगा यार बॉटनी का। आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी टीचर्स एंड यू शुड नॉट ऑल्सो कंपेयर। बस देखना यार किससे रिश्ता बढ़िया बैठ जाता है आपका, कहां से आपका सिलेक्शन होता है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ना मुझे बुरा लगेगा, ना मनीष राज सर को बुरा लगेगा, ना सतीश सर को बुरा लगेगा कि आप मेरे लेक्चर देख रहे हो या उनके। अल्टीमेटली आपका रिजल्ट अगर आ रहा है तो हम सबका प्यार आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। सो दिस इज योर ऑसम बॉटनी फैकल्टी। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर ऋषभ चौबे और आज हम वो टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें जनरली स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस वैसे आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ब्रायोफाइट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टेरिडोफाइट? ऐसा क्वेश्चन आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ब्रायोफाइट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टेरिडोफाइट? अब ब्रायोफाइट के 10-12 जो है वो फीचर्स होते हैं, टेरिडोफाइट के 10-12 फीचर्स होते हैं। हमने पहले ब्रायोफाइट के फीचर याद कर लिए, फिर हमने टेरिडोफाइट के फीचर याद कर लिए, फिर एग्जामिनर मजे ले लेगा, बोलेगा इसमें से कौन सा फीचर ब्रायोफाइट में होता है, कौन सा टेरिडोफाइट में नहीं होता, कौन सा टेरिडोफाइट में होता है, कौन सा ब्रायोफाइट में नहीं होता। तो देखो जरा, 1 मिनट में हम इसको पूरा अभी आपको इसको कंप्लीट करते हैं। आप देखो जरा कितने जल्दी, और जब हम पढ़ लेंगे ना तो 1 मिनट में आप इसको ये सारी की सारी चीजें, ब्रायोफाइट के कैरेक्टर, टेरिडोफाइट के कैरेक्टर, दोनों के कंपैरिजन सब आपसे 1 मिनट में हो जाएगा। समझ में आया? तो स्टार्ट करें। अभी आप मुझे बताओ, अभी वो गणेशोत्सव चल रहा है, सभी जगह गणेश जी बिठाए हुआ है, सब जगह बढ़िया से वही माहौल है। तो चलो उसी नाम से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा निमोनिक्स है, गणेश राज। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, गणेश राज। हो गया पूरा का पूरा क्लियर? चलो हम देखते हैं। देखो जरा, तो बताओ जरा क्या क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। क्या बोला मैंने बोला गणेश राज। गणेश राज समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो गया? गणेश राज। अब इसी गणेश राज से हम ब्रायोफाइट के फीचर्स बनाते हैं, इसी गणेश राज से हम टेरिडोफाइट के फीचर्स बनाएंगे, और आपको दोनों सबके फीचर्स भी याद हो जाएंगे, सबके डिफरेंस भी याद हो जाएंगे, सब कुछ याद हो जाएगा एक स्टेटमेंट से। तो जब एग्जाम में जाओगे तो क्या पूरा का पूरा ये रहेगा यार कितना सारा पढ़ना है, क्या करना है, एक स्टेटमेंट काम खत्म। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। यही तो हमको करना है। जो पहले से करते हो यदि वही करोगे तो रिजल्ट भी वही होगा। यदि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। तो वही आपको सिखाने आया हूं। देखो जरा, तो यहां पर आप मुझे बताओ, सबसे पहले मान लो हम ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो क्या होगा आप मुझे बताइए जरा। जी से हो जाएगा गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। क्या हो जाएगा बेटा? गैमीटोफाइट। बताओ क्या हो जाएगा? गैमीटोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी। अब क्या मतलब होता है गैमीटोफाइट का? आप हैप्लॉइड और डिप्लॉइड तो जानते हो। हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है आप जानते हो। यदि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो हैप्लॉइड कहलाएगा, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो डिप्लॉइड कहलाएगा। समझ में आ गया? तो ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर केवल और केवल हैप्लॉइड है। सारे सेल इसके कैसे हैं? हैप्लॉइड। सारे सेल इसके कैसे हैं? हैप्लॉइड। तो जैसे मान लो ये यदि मैंने बॉडी बनाई तो इस बॉडी के अंदर आप मुझे बताओ जरा, हर एक सेल कैसा होगा बेटा? हर एक सेल कैसा होगा? हैप्लॉइड। तो यदि ये हैप्लॉइड हो गया तो ये क्या कहलाएगा? गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइट पूरे प्लांट किंगडम में अकेले ऐसे जिसकी मेन प्लांट बॉडी कौन होता है? गैमीटोफाइट। कौन होता है? गैमीटोफाइट। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो पहले हम इनका मतलब देख लेते हैं, फिर हम इसके रीजन देखेंगे, क्या रीजन है, ऐसा क्यों है, और फिर हम इसी को टेरिडोफाइट से कंपेयर करेंगे। समझ में आया? तो आपसे चुटकियों में सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो स्टार्ट करें। अब देखो जरा, ए से क्या हो जाएगा? ए से एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? एम्फीबियंस
एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की ये एम्फीबियंस है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीबियंस? एम्फीबियंस का मतलब होता है जैसे फिश निकल के कहां पर आ गई, लैंड पर आ गई, तो क्या बन गए थे आप? एम्फीबियंस बन गए थे ना। तो इसी तरीके से आप मुझे बताओ, अभी तक हमने एल्गी, आपको मालूम है एल्गी पूरी वाटर में ही रहती है मेनली, है ना, मेनली एल्गी एक्वेटिक होती है। अब वो बाहर निकल के आ गई तो कौन से प्लांट बनेंगे? एम्फीबियंस बनेंगे, जिनको है तो वो लैंड पर, बट उनको जरूरत किसकी है? वाटर की। किस चीज के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। उनके गैमीट्स को इधर से उधर पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत है? वाटर की। समझ में आ गया? तो एम्फीबियंस वो होते हैं जो रहते तो लैंड पे हैं बट अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड करते हैं, वो क्या हो जाएंगे? एम्फीबियंस। तो इसको हम क्या बोल देंगे? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पहले इसके फीचर्स याद करो, फिर इसके रीजन याद करेंगे। तो मान लो एक एक से आ गया कि गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, रीजन आपको बन जाएगा, तो ये सारे रीजन भी पता, फिर टेरिडोफाइट का क्या है वो भी रीजन पता चल जाएगा। तो हो गया पूरा क्लियर? पढ़े चलो। एन से हो जाएगा नॉन वेस्कुलर। ये कैसे होते हैं? दे आर नॉन वेस्कुलर। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वेस्कुलर? नॉन वेस्कुलर का मतलब होता है इसमें वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर मतलब जो कंडक्ट करने वाला होता है, जैसे हमारे उसमें आर्टरी वेन्स होती है ना, वेस्कुलर टिश्यू होती है। क्या होता है? फ्लूइड को इधर से उधर लेके जाना। प्लांट में क्या ले जाते हैं? फूड वाटर लेके जाते हैं, तो उसमें कौन होते हैं? जाइलम फ्लोएम। तो इसमें जाइलम फ्लोएम दोनों ही एब्सेंट है। जाइलम फ्लोएम क्या है? इसमें दोनों ही एब्सेंट है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या हो जाएगा? जाइलम एंड फ्लोएम। चलो जब हम रीजन लिखेंगे तब हम इसको लिखेंगे। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? जाइलम और फ्लोएम इसमें क्या है? दोनों ही एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? अभी हम रीजन में देखेंगे। हो गया? ये सारे स्टेटमेंट है, उनके आंसर आप अपने आप देते जाओगे। तो बताओ जरा। जी फॉर गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, ए फॉर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एन से नॉन वेस्कुलर, इसका मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं है। हो गया पूरा क्लियर? ई से एम्ब्रियोफाइटा, ई से क्या हो जाएगा? एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा क्या मतलब होता है एम्ब्रियोफाइटा का? ये प्लांट किंगडम में पहले एम्ब्रियोफाइटा है। एम्ब्रियो का मतलब होता है, वो आप इतना तो जानते हो कि आप मुझे बताओ यदि जाइगोट में डिवीजन हो गया, जाइगोट को हम सिंगल सेल एम्ब्रियो बोलते हैं, और उसमें मल्टीपल डिवीजन हो जाते हैं तो प्रॉपर एम्ब्रियो बन जाता है। तो यहां पर प्रॉपर एम्ब्रियो बनता है, इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। ये एम्ब्रियोफाइटा प्लांट किंगडम के पहले एम्ब्रियोफाइटा है। हो गया पूरा क्लियर? चलो अब हम बात कर रहे हैं स्मॉल से। स्मॉल से क्या हो जाएगा बेटा? एस से, सॉरी एस से क्या हो जाएगा? स्मॉल। स्मॉल नॉन वुडी। अब नॉन वुडी क्यों है ये? देखो जरा, आप मुझे बताओ वुड कौन बनाता है? वुड बनाता है जाइलम। अब जब जाइलम ही नहीं है, चलो यहां पर हम लिख लेते हैं, भूल ना जाना। तो बताओ जरा, यहां पर जाइलम एंड फ्लोएम क्या है? एब्सेंट। क्या है बेटा? आप मुझे बताओ जरा। एब्सेंट। क्लियर हो गया? देखो मेरा काम है बायोलॉजी को ये नहीं बनाना कि कभी भूला कभी याद किया। बायोलॉजी को बनाना है कि कितना भी भूलना चाहा, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाया। समझ में आ गया? इस तरीके से जाओगे, जब इंटर करोगे एग्जाम हॉल में तो आपके दिमाग में रहेगा, अरे पूछने दो उसको क्या पूछता है, सब याद है हमारे दिमाग में। यही आपको सिखाना है, जिससे अब इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे जाएं, जहां पर भी पहुंचे, तो हर जगह फिजिक्स वाला के बच्चे होना चाहिए, हर जगह। यही तो आपको सिखाना है। समझ में आया? चलो तो आप मुझे बताओ नॉन वुडी क्यों जाएंगे? क्योंकि जाइलम नहीं है। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, जब जाइलम नहीं है तो जाइलम का काम है वाटर कंडक्ट करना। अब जब ये वाटर कंडक्ट कर ही नहीं रहे तो इनकी हाइट बहुत ज्यादा होगी क्या? नहीं होगी। यदि ज्यादा हो गई तो वहां तक पानी पहुंचाएगा कौन? कोई नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसीलिए कैसे होंगे? छोटे से होंगे। क्लियर हो गया? ज्यादा बड़े नहीं होंगे और स्मॉल हो जाएंगे, नॉन वुडी हो जाएंगे। अब आप मुझे बताना, ये धूप में ग्रो करेंगे या छाए में ग्रो करेंगे? अब यदि धूप में खड़े हो गए ऐसे तो क्या हो जाएगा? पूरा ट्रांसपीरेशन से वाटर उड़ जाएगा। पानी था नहीं, उड़ गया। ज्यादा था, पानी बिल्कुल नहीं है तो वो हो गया ना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ के आ गए। तो आप मुझे बताओ जरा, ये तो वो वाली बात हो जाएगी ना। तो इसीलिए कहां पर होंगे? कहां पर होंगे? छाए में, शेडी प्लेसेस में, छाए वाली जगह पर। क्लियर हो गया? तो स्मॉल नॉन वुडी और कहां पर होंगे आप मुझे बताओ बेटा? शेडी प्लेसेस। कहां पर होंगे आप मुझे बताओ जरा? शेडी प्लेसेस। अगेन रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज दे डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। तो इनके पास कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है। दे डू नॉट हैव कंडक्टिंग टिश्यू। क्लियर हो गया? अब हम बात कर रहे हैं एच से। एच से हो जाएगा होमोस्पोरस। ये सभी कैसे होते हैं? होमोस्पोरस।
मतलब इनके जो स्पोर्स हैं वो कैसे होंगे, एक जैसे बनेंगे, तो ये हो जाएंगे होमोस्पोरस। आ गया समझ में? फिर आप मुझे बताओ आर, यही आर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? आर से हो जाएगा राइजोइड। क्या हो जाएगा? राइजोइड। देखो इसको हम राइजोइड बोल रहे हैं, रूट्स नहीं बोल रहे। राइजोइड का मतलब होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो हम इसको क्यों रूट जैसा बोल रहे हैं? हम इसको रूट क्यों नहीं बोल रहे? रूट के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जाइलम फ्लोएम होते हैं, बट यहां पर जाइलम फ्लोएम नहीं है। लेकिन ये एनकरेज, एनकरेज का मतलब एक जगह पे फिक्स है। आप मुझे बताओ, आपने देखा घर के बाहर मान लो आम का पेड़ लगा हुआ है, तो रात को आपने देखा था आम का पेड़ बाहर था, वही है ना? ऐसा तो नहीं हुआ निकल के पता चले पड़ोसी के यहां चला गया, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स है, और उसको फिक्स कराने का काम कौन कर रहा है? रूट्स। तो यहां पर राइजोइड फिक्स कराने का काम तो करता है, बट यहां पर कंडक्ट नहीं करता। जो वाटर है उसको कंडक्ट नहीं करता, तो इसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू एब्सेंट होते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, रूट लाइक या रूट? रूट लाइक या रूट? क्या हो जाएगा? रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इट इज द रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। इट इज द रूट लाइक स्ट्रक्चर। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर हम बात कर रहे हैं ए से। ए से हो जाएगा एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। तो यहां से आर्किगोनिया आ गए। क्या हो गए? आर्किगोनिया आ गए। एक बार बहुत पहले क्वेश्चन भी आया था कि आर्किगोनिया कहां से अच्छे से स्टार्ट हो जाते हैं। आंसर क्या जाएगा? ब्रायोफाइट्स। क्या जाएगा आंसर? ब्रायोफाइट्स। हो गया पूरा क्लियर? एंथ्रीडिया मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहां दोनों है, एंथ्रीडिया भी है, आर्किगोनिया भी है। अब ये फीमेल सेक्स ऑर्गन को हमने क्या कर दिया? जैकेट पहना दिए। जैकेट जैसे ये कप भी है ना, जैकेट पहना दी। और आप मुझे बताओ, ये जो जैकेट होती है, ये इसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो स्टीराइल सेल होंगे या नॉन स्टीराइल होंगे? नॉन सॉरी, कैसे हो जाएंगे? स्टीराइल। कैसे हो जाएंगे? स्टीराइल। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो जैसे क्या हो जाएगा बेटा? जैकेटेड एंड मल्टी सेल सेक्स ऑर्गन। क्या हो जाएगा? जैसे जैकेटेड एंड मल्टी सेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया? क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। क्लियर हो गया? जैकेटेड का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मान लो ये सेक्स ऑर्गन है, क्लियर है? मान लो ये मैंने बना दिया एंथ्रीडिया, तो इसके चारों तरफ एक ऐसे स्टीराइल सेल की लेयर आ जाएगी। तो इसने जैकेट पहन ली। क्या पहन ली? आप मुझे बताओ जरा। इसने क्या पहन ली? जैकेट पहन ली। तो ये हो जाएगा जैकेटेड। क्या हो जाएगा बेटा? जैकेटेड। आ गया समझ में? और मल्टी सेल्ड है मतलब बहुत सारे सेल के बने हुए। क्लियर हो गया? तो फटाफट मुझे ये पॉइंट्स बताओ, जल्दी से आप मुझे बताओ। ब्रायोफाइट्स के फीचर्स क्या हो जाएंगे? गणेश राज। क्या हो जाएंगे बेटा? गणेश राज। जी से बताओ मुझे। गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ। ए से एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एन से नॉन वैस्कुलर। ये वैस्कुलर नहीं है, मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं है। एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब जाइगोट में डिवीजन होंगे तो एम्ब्रियोफाइटा बन जाएगा। स्मॉल होंगे। नॉन वुडी। वुड क्यों नहीं है? क्योंकि जाइलम नहीं, जाइलम ही वुड बनाता है। शेडी प्लेसेस पे क्यों? कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है। पानी वैसे ही इनके पास कम है, यदि ज्यादा पानी का हमने ट्रांसपायर कर दिया तो बेचारे सूख के मर जाएंगे। ठीक है? तो अपना सर्वाइवल भी देखना है ना। फिर आप मुझे बताओ एस से कैसे हो जाएंगे? होमोस्पोरस। कैसे हो जाएंगे? होमोस्पोरस मतलब इनके सारे स्पोर्स एक जैसे बनेंगे। हो गया पूरा क्लियर? फिर आप मुझे बताओ। आर से राइजोइड। राइजोइड का मतलब क्या होगा? रूट लाइक स्ट्रक्चर। व्हाई इट इज रूट लाइक स्ट्रक्चर? बिकॉज दे डू नॉट हैव कंडक्टिंग टिश्यू। बिकॉज दे डू नॉट हैव कंडक्टिंग टिश्यू। इनमें कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता। फिर आप मुझे बताओ। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया सेक्स ऑर्गन हो गए। जैसे जैकेटेड एंड मल्टी सेल सेक्स ऑर्गन। अब एग्जामिनर ने बोला जरा काउंट करो, हमने कितने फीचर देखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कैरेक्टर्स आपके टिप्स पे हो गए ना? समझ में आ गया? आपके फिंगर्स पे हो गए? फिर से बताओ जरा, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। गणेश राज। जी से गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। ए से एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एन से नॉन वैस्कुलर। ई से एम्ब्रियोफाइटा। एस से स्मॉल नॉन वुडी ग्रोज इन शेडी प्लेसेस। एस से होमोस्पोरस। आर से राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर। ए से एंथ्रीडिया आर्किगोनिया। जे से जैकेटेड एंड मल्टी सेल सेक्स ऑर्गन। हो गया पूरा का पूरा यार? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब रीजन देखते हैं क्यों है ऐसा। तो मान लो यही क्वेश्चन आ गया तो रीजन हो जाएंगे। हमने कैरेक्टर भी याद कर लिए, रीजन भी याद कर लिए, फिर इसको कंपेयर कर लेंगे किससे? टेरिडोफाइट से, तो टेरिडोफाइट के भी फीचर याद हो जाएंगे।
हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ब्रायोफाइट बन जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टेरिडोफाइट बन जाएगा, इनमें से कौन से कैरेक्टर ब्रायो में होते हैं, टेरिडो में नहीं होते, सब बन जाएंगे। चलो आगे देखते हैं, देखो जरा जल्दी से। तो यहां पर हम रीजन देखते हैं, सबके रीजन देखते हैं। क्या हो जाएंगे बेटा रीजन? गैमेटोफाइट क्यों इसका मेन प्लांट बॉडी है? देखो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी की मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। सभी की मेन प्लांट बॉडी कौन है? स्पोरोफाइट। समझ में आ गया? जैसे मान लो हम है, सपोज करो मैं टेरिडोफाइट हूं, मान लो ये मेरी पूरी बॉडी हो गई, तो मेरा हर एक सेल जो है ना वो कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड का मतलब एक सेट फादर से क्रोमोसोम के आएंगे, एक सेट मदर से आएंगे। तो आप मुझे बताओ जरा, ऐसी बॉडी, ऐसी मल्टी सेल्ड बॉडी, फिर से आप मुझे बताना, ऐसी मल्टी सेल्ड बॉडी जिसमें, ऐसी मल्टी सेल्ड बॉडी जिसका हर सेल डिप्लॉयड है वो क्या कहलाएगा? स्पोरोफाइट। ऐसी मल्टी सेल्ड बॉडी जिसका हर सेल कैसा है? हैप्लॉइड, वो क्या कहलाएगा? गैमेटोफाइट। क्या कहलाएगा? गैमेटोफाइट। आ गया समझ में? तो देखो जरा मैं आपको यहां पर बता देता हूं, फिर से हम पीछे आ जाएंगे। जैसे मान लो यहां पर मैंने बनाया, तो आप मुझे बताना, मान लो ये बॉडी है और इस बॉडी का हर एक सेल आप मुझे बताना क्या है बेटा? हैप्लॉइड। दूसरी तरफ ये एक बॉडी है और इसका हर एक सेल जो है वो कैसा है? डिप्लॉयड है। तो आप मुझे बताओ जरा ये क्या कहलाएगा? स्पोरोफाइट। क्या कहलाएगा? ये स्पोरोफाइट। समझ में आ गया? सो दिस वन इज अ गैमेटोफाइट, दिस वन इज अ गैमेटोफाइट। समझ में आ गया? दिस वन इज अ स्पोरोफाइट। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दिस वन इज अ स्पोरोफाइट। तो आपको गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट में समझ में आ गया। ब्रायोफाइट अकेले हैं जिसकी मेन प्लांट बॉडी ये होती है, बाकी सभी की मेन प्लांट बॉडी कौन होती है? स्पोरोफाइट। तो मान लो यहां पर मैंने बोला ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट में आप मुझे बताओ मेन प्लांट बॉडी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। और आप मुझे बताओ जरा, तो चलो हम ऐसे देखते हैं मेन प्लांट बॉडी। हमने बोला मेन प्लांट बॉडी, तो मेन प्लांट बॉडी आप मुझे बताइए जरा, गैमेटोफाइट किस में होगी? ब्रायोफाइट में। आप मुझे बताओ स्पोरोफाइट किस में होगी? टेरिडोफाइट में। समझ में आ गया? फिर जिम्नोस्पर्म में, फिर एंजियोस्पर्म में, जितने भी है सभी में वही है। तो आपको याद रहेगा ये अकेले ऐसे हैं जिसकी मेन प्लांट बॉडी कौन है? गैमेटोफाइट है। क्यों है? क्योंकि ये जो भाई साहब है ना, ये पैरासाइट है। समझ में आ गया? ये भाई साहब क्या है? पैरासाइट है। सभी जगह ये मेन प्लांट बॉडी है, लेकिन यहां पर ये है। क्यों? क्योंकि ये पैरासाइट है। समझ में आ गया? क्योंकि ये क्या है? पैरासाइट है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? भाई हर जगह ये मेन प्लांट बॉडी है, बट यहां पर कौन है? ये है। क्यों? क्योंकि ये पैरासाइट है यहां पर, इसी से हर चीज ये ऑब्टेन करेगा और बाकी हर जगह ये ऑब्टेन करेगा। समझ में आ गया? बाकी कौन करेगा? ये ऑब्टेन करेगा। तो समझ में आया या नहीं आया? आ गया पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में? तो वापस आ जाओ, बताओ जरा जल्दी से, गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज स्पोरोफाइट इज पैरासाइट। क्योंकि ये क्या है? पैरासाइट है। अब एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हम बोल रहे हैं। क्यों इसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोल रहे हैं? बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। रीजन क्या हो जाएगा? दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूं नॉन वेस्कुलर। क्लियर हो गया? नॉन वेस्कुलर है, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। बताओ जरा क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग टिश्यूज आर एब्सेंट। कंडक्टिंग टिश्यूज आर एब्सेंट। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ, एम्ब्रियोफाइटा का मतलब क्या हो जाएगा? जाइगोट जो है, ये जाइगोट है, इस जाइगोट में बहुत सारे डिवीजन हुए, तो ऐसे ये मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हमने बोल दिया एम्ब्रियो। तो ये पहले एम्ब्रियोफाइटा है, स्मॉल नॉन वुडी। अगेन इसका रीजन क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। इसका रीजन भी यही होगा कि इसमें कंडक्टिंग टिश्यू क्या है? आप मुझे बताओ, एब्सेंट। इसका रीजन भी क्या हो जाएगा? कंडक्टिंग टिश्यू एब्सेंट। समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? होमोस्पोरस क्यों है ये आपको लाइफ साइकिल में समझ में आएगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, बट याद तो हो गया ना आपको कैरेक्टर। अब हम बोल रहे हैं राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर। अगेन राइजोइड है, इसका मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर है। क्यों? इसका रीजन भी यही हो जाएगा। कंडक्टिंग टिश्यू एब्सेंट। कंडक्टिंग टिश्यू क्या है बेटा? एब्सेंट। तो बताओ जरा, सारा का सारा याद हो गया? एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, ये सेक्स ऑर्गन हो गए, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैकेटेड मल्टी सेल सेक्स ऑर्गन। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
इससे पहले एम्स में भर भर के क्वेश्चन आते थे, ये असर्शन हुआ करते थे, ये रीजन हुआ करते थे, तो अब सब बन जाएगा। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे इससे, टेरिडोफाइट से, तो टेरिडोफाइट को भी कंपेयर कर लेते हैं। चलो जरा जल्दी से टेरिडोफाइट भी खत्म करते हैं। चलो तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट हम दोनों को, ब्रायोफाइट्स को टेरिडोफाइट्स को कंपेयर कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो अभी हमसे वो क्वेश्चन बन जाएंगे कि भाई ब्रायोफाइट में इनसे कौन से कैरेक्टर नहीं होते या होते हैं, है ना, उनके रीजन क्या होते हैं, वो बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स में और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलो फिर से आ जाते हैं गणेश राज में। और मजे की बात है, यही स्पेलिंग नागेश राज की भी है। तो आप चाहो तो नागेश राज से याद रख सकते हो, चाहो तो गणेश राज से याद रख सकते हो। क्लियर है? तो चलो हम देख लेते हैं। GANESHRAJ, ये हो गया हमारा नागेश राज। क्या हो गया? नागेश राज। गणेश राज, समझ में आ गया क्या है ये? गणेश राज। अब देखो जरा, इसको एन को यहां लगा दो तो नागेश राज बन जाएगा। एक ही है, जो आपको याद रखना है, जो आपको जैसा अच्छा लगे, गणेश राज याद रखना है वो याद रख लो। क्लियर हो गया? तो चलो अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट में क्या क्या था। फटाफट आप देखना जरा, ये हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट की। तो ब्रायोफाइट में क्या था, आप मुझे बताओ जरा। गैमीटोफाइट क्या था, आप मुझे बताओ जरा। गैमीटोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी। क्या हो जाएगा बेटा? मेन प्लांट बॉडी। क्यों था? फटाफट जरा मुझे रीजन बताओ। क्योंकि स्पोरोफाइट कैसा था? स्पोरोफाइट पैरासाइट था। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ ए से क्या हो जाएगा। ए से चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं। ए से हो जाएगा एम्फीबियंस। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा। एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब क्या था, मुझे जल्दी से बताओ। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताओ एन से क्या था। एन से था नॉन वेस्कुलर। क्या था मुझे जल्दी से बताओ। एन से था नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या होगा, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है। जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है। दे आर कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू एब्सेंट है, इसीलिए तो हमने उसको रूट नहीं बोला, उसको राइजॉइड बोला है। क्या बोला है हमने उसको? राइजॉइड बोला है। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ ई से। तो ई को थोड़ा इस तरफ खिसका देते हैं। समझ में आ गया? तो थोड़ा सा हमको और स्पेस मिल जाएगा। चलो हम ई को यहां पर खिसका देते हैं। हो गया? फिर से हो गया आपको याद, नागेश राज या गणेश राज, जो आपको याद रखना है। हो गया पूरा क्लियर। ई से क्या हो जाएगा? एम्ब्रियोफाइटा। और मैंने आपको क्या बोला कि इसके बाद जितने भी हैं वो सभी के सभी आप मुझे बताइए क्या है? एम्ब्रियोफाइटा है। तो ये वाला फीचर क्या हो जाएगा? कॉमन सभी में। इसके बाद जो आ जाए, चाहे टेरिडो आ जाए, जिम्नो आ जाए, एम्ब्रियो एंजियो आ जाए, जो भी आ जाए, हर कोई क्या है? क्या है? एम्ब्रियोफाइटा। चलो अब एस से बात कर रहे हैं। एस से क्या हो जाएगा? स्मॉल। और कैसा था ये, जल्दी से मुझे बताओ। नॉन वुडी। और कहां पर ग्रो करता था? शेडी प्लेसेस पे ग्रो करता था। कहां ग्रो करता था? शेडी प्लेसेस पे ग्रो करता था, मतलब छाए वाले एरिया में ग्रो करता था। अब हम बात कर रहे हैं एस से क्या हो जाएगा? होमोस्पोरस। इसके हर स्पोर कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, होमोस्पोरस। आर से आप मुझे बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर से क्या हो जाएगा? राइजॉइड। एंड राइजॉइड इज रूट लाइक। इट इज नॉट रूट, इट इज रूट लाइक। समझ में आ गया? ए से क्या हो जाएगा मुझे बताओ जरा। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। इसको स्मॉल में लिख देते हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। और जे से क्या हो जाएगा? जैकेटेड एंड मल्टीसेल्ड सेक्स ऑर्गन। क्या हो जाएगा बेटा? जैकेटेड, मैंने आपको बताया था ना, जैकेटेड एंड मल्टीसेल्ड सेक्स ऑर्गन। मल्टीसेल्ड सेक्स ऑर्गन। क्लियर हुआ? क्या मतलब हुआ उसका? जैसे मान लो ये सेक्स ऑर्गन हमने बनाया, तो इसको हमने क्या कर दिया? मल्टीसेल्ड कर दिया। क्या कर दिया हमने इसको? मल्टीसेल्ड। एक सेल है और इसके चारों तरफ हमने किससे कवर कर दिया? स्टीराइल सेल से कवर कर दिया। किससे कवर कर दिया? स्टीराइल सेल से। हमने इसको जैकेट पहना दी। क्या पहना दी हमने इसको? जैकेट पहना दी। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी को याद हुआ। अब हम देखते हैं क्या? टेरिडोफाइट। फटाफट हम देख लेते हैं टेरिडोफाइट। चलो टेरिडोफाइट को देखते हैं। चलो टेरिडोफाइट की तरफ। गैमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी था, यहां कौन हो जाएगा? स्पोरोफाइट। याद रखना, इसके अलावा
इसके अलावा सभी में टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सभी की मेन प्लांट बॉडी कौन होती है? स्पोरोफाइट। मतलब डिप्लॉइड वाली या हैप्लॉइड वाली? डिप्लॉइड वाली। कैसी हो जाएगी? डिप्लॉइड वाली। तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्पोरोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी। कौन हो जाएगा बेटा? जल्दी से मुझे बताओ। मेन प्लांट बॉडी। आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी से बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर आप मुझे बताओ, ये एम्फीबियंस है, ये भी एम्फीबियंस है, तो ये पॉइंट हो गया कॉमन। अब आप देखना जरा, ये भी एम्फीबियंस है, ये भी एम्फीबियंस है, बिल्कुल कॉमन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप मुझे बताओ फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये नॉन वेस्कुलर थे और ये हमारे वेस्कुलर है, यही तो डिफरेंस है। तो आप देखो जरा, इनको हम बोल देते हैं नॉन वेस्कुलर एम्फीबियंस, इसको बोल देते हैं वेस्कुलर एम्फीबियंस। समझ में आ गया? वेस्कुलर का मतलब क्या हुआ? जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट, कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट है। तो अब आप मुझे बताओ जरा, स्मॉल हो गया, थोड़े से बड़े हो सकते हैं, थोड़े से बड़े हो सकते हैं, है ना? क्योंकि सपोर्ट आ गया, वुड आ गया, सपोर्ट आ गया, तो थोड़े से बड़े हो सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, एम्ब्रियोफाइटा दोनों में कॉमन, लिखने की जरूरत नहीं, हमने सर्कल कर दिया, दोनों ही कैसे हो गए एम्ब्रियोफाइटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ, ऐसे ये भी कैसे होते हैं? स्मॉल, बट इनके कंपेयर में थोड़े से बड़े। क्लियर हो गया? ये कैसे हो जाएंगे? वुडी। वुडी मतलब क्या है? जाइलम प्रेजेंट है। क्या है बेटा? जाइलम प्रेजेंट है। ये होमोस्पोरस थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कैसा हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। ये होमोस्पोरस है, तो ये कैसे हो जाएंगे? दोनों तरीके के हो जाएंगे, होमो भी होंगे और हेट्रो भी होंगे। मतलब इसमें कैसे होंगे? देखो, होमोस्पोरस का मतलब सारे स्पोर एक जैसे, एक ही साइज के, बट हेट्रो में कुछ छोटे कुछ बड़े, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, इस तरीके से हो जाएंगे। और किस किस में होते हैं? सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। इसके बाद जितने भी हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी में हेट्रोस्पोर्स होते हैं। तो ब्रायोफाइट में होमोस्पोर्स, ब्रायोफाइट्स में होमोस्पोर, इसके बाद टेरिडोफाइट में दोनों, और इसके बाद वालों में सभी में हेट्रोस्पोर्स। तो ये बीच का हो गया ना, बीच का कनेक्टिंग लिंक टाइप का हो गया ना, तो इसीलिए इसमें दोनों आ गए। आया कि नहीं आया समझ में? अब आप मुझे बताओ जरा, यहां राइजोइड था, यहां पर हमने क्या बोला? रूट्स हैं। यहां पर रूट्स हैं। रूट्स क्यों है? क्योंकि इसमें कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट है। पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसमें भी होते हैं 3D आर्किगोनिया, जैकेटेड मल्टीसेल्ड इसमें भी होते हैं। तो आप देखो जरा, कौन कौन से फीचर कॉमन हो जाएंगे? एम्फीबियंस, एम्ब्रियोफाइटा, कौन से? राइजोइड की रूट नहीं, दोनों में अलग अलग है। एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया और जैकेटेड एंड मल्टीसेल्ड सेक्स ऑर्गन, ये फीचर सेम हो गए, ये फीचर डिफरेंट हो गए। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको बताया ना, यू चुटकियों में आप कर लोगे। अब यहां पर मेन प्लांट बॉडी कौन हो गई? स्पोरोफाइट। कौन हो गई? स्पोरोफाइट। तो इस गैमेटोफाइट का क्या होगा? ये धीरे धीरे रिड्यूस होगा, धीरे 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 क्या होगा? रिड्यूस होगा, छोटा होता जाएगा, बिल्कुल छोटा होता जाएगा। समझ में आ गया? और जो यहां पर देखना जरा, P फॉर टेरिडोफाइट, बहुत अच्छे से समझना, P फॉर टेरिडोफाइट और P फॉर प्रोथैलस। P फॉर टेरिडोफाइट और P फॉर प्रोथैलस। तो प्रोथैलस जो है वो केवल और केवल टेरिडोफाइट में होता है। किस में होता है? टेरिडोफाइट में होता है। उसकी स्पेलिंग आप मुझे बताओ। ब्रायो की स्पेलिंग बी से, टेरिडो की पी से, जिम्नो की जी से, एंजियो की ए से, केवल पी से एक आ रहा है ना, तो प्रोथैलस की स्पेलिंग भी पी से आती है, इसके साथ में चला गया, ऐसे याद रख सकते हैं। और प्रोथैलस क्या है? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। और थैलॉइड मतलब पुअरली डेवलप या बहुत ज्यादा डेवलप, पुअरली डेवलप। आ गया समझ में? तो गैमेटोफाइट अब क्या हो रहा है? पुअरली डेवलप की तरफ जा रहा है। यहां पर सबसे ज्यादा डेवलप था, अब धीरे धीरे रिड्यूस होगा। ये धीरे 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 क्या होगा? एडवांस होगा। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी से मुझे बताओ, हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अब समझो जरा। अभी आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, कश्मकश में हो, ले कि ना ले, ड्रॉप ले या ना ले, क्या करना चाहिए? समझ में आ गया? तो मैंने आपको क्या बोला, यदि आपने सोचा है कि आपको डॉक्टर बनना है तो ये सब मत सोचो। फूफा जी क्या कहेंगे, मौसा जी क्या कहेंगे, पापा के ऑफिस में शर्मा अंकल क्या कहेंगे, ताऊ जी क्या कहेंगे, अरे उनका तो काम ही है कहना, कहने दो उनको। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बिल्कुल छोटी सी, 1 मिनट की कहानी। आपका टाइम बहुत कीमती है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक किसान था, उसने एक गधा पाला हुआ था। और चाहे कोई भी पाले, लेकिन अपने पेट से प्यार तो होता है ना? मेरे पास भी 2 डॉग्स हैं, सबको अपने पेट्स बड़े अच्छे लगते हैं। तो अब वो क्या कर रहा था, रात को जा रहा था अपने गधे के साथ में। अब क्या हुआ कि अंधेरा था और एक जगह जंगल में गड्ढा था, तो वो गड्ढे में गिर गया, गधा गिर गया। अब ये पूरी कोशिश कर रहा, कौन? किसान, उसको निकालने के लिए बाहर गधा ढेंचू ढेंचू करता जा रहा, उसको निकालने की पूरी कोशिश करता जा रहा। पूरी कोशिश करी उसने, वो हार गया, वो गधे को नहीं निकाल पाया। तो उसने सोचा मैं क्या करूं, तो
तो उसने सोचा यार ये गधा रात में यहीं पर जंगल में पड़ा पड़ा 1-2 दिन में धूप में सब में क्या हो जाएगा, मर जाएगा, भूख प्यास से मर जाएगा। तो मैं क्या करूं? बिल्कुल जंगल था, आसपास कुछ भी नहीं था कि मैं वो जाके किसी से मदद लेकर आ जाता। तो उसने सोचा मैं एक काम करता हूं यार, इसको मार देता हूं। मैं इसको मार दूंगा तो कम से कम ये ज्यादा दिन तक तो नहीं तड़पेगा। तो उसने सोचा चलो ठीक है। अब उसके पास कुछ था नहीं, तो वो जो कुर्ता पहना हुआ था उसने कुर्ता निकाला और हाथ से मिट्टी इकट्ठा करना शुरू किया और ऐसे कुर्ते में ऐसे करके मिट्टी भरी और मिट्टी को ऐसे बिना देखे ऐसे उसमें गड्ढे के ऊपर फेंकता जा रहा। यार अब उसका पालतू था ना, उसी को मार रहा है तो उसके ऊपर फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। फेंकता गया 3-4 घंटे हो गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो गधा निकल के आगे उसको चाटने लगा। ये क्या हो गया? अरे ये तो उसको मारने के लिए कर रहा था, ये तो उसके बाहर आ गया, ऐसा कैसे हो गया? उसने क्या किया, चलो देखते हैं क्या किया। उसने वो मिट्टी उठाई और फिर से गधे के ऊपर डाली। जैसे ही गधे के ऊपर डाली, गधा जोर से हिला। जैसे ही गधा जोर से हिला, वो मिट्टी पूरी नीचे गिर गई और वो गधा उसी मिट्टी के ऊपर खड़ा हो गया। ये वो टाइम है कि आप गधा बन जाओ। समझ में आ गया? मतलब किस चीज के लिए? दिमाग से नहीं, उस रिएक्शन के लिए। जब आपके ऊपर वो कुछ फेंके, आपसे बोले आपसे ना हो पाएगा, आपसे नहीं होगा, आप क्या करो, जोर से हिलोगे और बस उसी के ऊपर खड़े हो जाओ। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो एक तरीका है, या तो उसमें डब के मर जाओ, कुछ कर ही नहीं सकते, अब अपना पूरा वो जो है मान लो थोड़े नंबर से रह गया, कुछ भी हो गए, अपना वो ही छोड़ दो, एम ही छोड़ दो। दूसरी तरफ ये है उनको, और अच्छा मेरे ऊपर फेंका है, मैं भी तुम्हारे ऊपर फेंकूंगा, ये बन जाओ। तो तुम में और बंदर में अंतर क्या हुआ? इतना इवोल्यूशन हो गया होमोसेपियंस का, ड्रायोपिथेकस से चलते चलते ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, कीनियापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस इरेक्टस सेपियंस, सेपियंस में भी फिर निएंडरथल, क्रो-मैग्नस, सेपियंस में आ गए। तो इतना जो है इवोल्यूशन हो गया, तुम अभी भी बंदर के पहले ही डले हुए हो कि वो तुम्हारी तरफ फेंकेगा तो तुम भी उसको वापस फेंकोगे। तुम्हारी तरफ लोग ईंट फेंक रहे हैं ना, जवाब मत दो, उस ईंट से अपना महल बना लो। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे एक्शन बोलेंगे। आराम से सोचो, कोई डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। याद रखना, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद किसी को याद नहीं रहेगा कि तुमने कितने उसमें किया। आज किसी को याद नहीं है कि इलॉन मस्क कितनी बार फेल हुआ, किसी को याद नहीं है कि कितनी बार जैक मा फेल हुआ, किसी को याद नहीं है कि माइकल जॉर्डन कितनी बार उसमें गोल नहीं डाल पाया। सबको यह याद है कि उनने क्या अचीव किया। याद रखना, दुनिया केवल आपके अचीवमेंट याद रखती है, तो आपको अचीवर बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कुछ भी जो है ना, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यदि कुछ करना चाहते हो, और याद रखना, झोपड़ी एक रात में बन जाती है, महल बनने में टाइम लगता है। तो यदि कुछ बड़ा करने के लिए निकले हो तो बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। सिखाएंगे आपको, तभी हर मेडिकल कॉलेज में फिजिक्स वाला का बच्चा होगा। हर जहां जाओगे वहां पर आपको फिजिक्स वाले के स्टूडेंट मिलेंगे। यही हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है। तो सभी को विश यू वेरी 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 गुड लक। बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है। ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ओके बेटा, विश यू गुड लक, थैंक यू।